कैसे आप अपने वैवाहिक जीवन में सफल होंगे, कैसे अधिक से अधिक सुख प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, आपका वैवाहिक जीवन सफल हो, लोग आपको देखकर कहें कि वाह क्या जोड़ी है, वाह एक दूसरे के लिए बने हैं, वाह क्या कपल है। आपके बारे में जब ऐसा कहें तो आपको सुनकर कितना अच्छा लगेगा। आपके नेत्रों को ऐसा लगेगा कि जैसे वो गाना है कि ढेरों मिश्री घुल घुल जाए, तो आपके कानों में ऐसा लगेगा जैसे बहुत सी मिश्री घुल गई हो जब लोग आपको देखकर ये कहेंगे। तो अपने वैवाहिक जीवन में कैसे सफल हो, कैसे अधिक से अधिक सुख प्राप्त करें। तो सभी चाहते हैं कि उनको सुख मिले, कष्ट न प्राप्त हो, उनका वैवाहिक जीवन सफल हो, उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए, किंतु हो नहीं पाता। ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, ऐसे ग्रहों के दुर्योग हो जाते हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन में सुख नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता। शनि राहु केतु का ऐसा दुष्प्रभाव हो जाता है कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो पाता है। कभी कभी सूर्य देव का प्रभाव हो जाता है जो आपका तलाक तक हो जाता है। तो आपका वैवाहिक जीवन कैसे सफल हो, कैसे अपने वैवाहिक जीवन में अधिक से अधिक सुख पाए, इस सुख को पाने के लिए मनुष्य ने बहुत से संघर्ष किए और मनुष्य समस्त आयु सुख प्राप्त करने की ही अभिलाषा में अपने प्राणों को गवा देता है। किंतु वो सुख है क्या? आपकी जब मन स्थिति ऐसी हो जाए कि आप आधी रोटी खुद खाएं और आधी पार्टनर को खिलाएं, फिर भी आपका वैवाहिक जीवन सुख सफल हो और आप सुख का अनुभव करें, तो सुख आपके मन की वो स्थिति है जिसमें आप अपने साथी का सहयोग अनुभव करें, आप अपने साथी का अपार प्रेम अनुभव करें। तो यही सुख है और यही वैवाहिक जीवन की सफलता है। धन संपत्ति कितनी भी हो, किंतु लालच और बढ़ जाएगा तो भी आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो पाएगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसमें संतोष प्राप्त करके कैसे वैवाहिक जीवन को सफल करेंगे, उसमें सुख प्राप्त करेंगे, हम आपको आज यही उपाय बताने वाले हैं। तो इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपके स्टेटस का कोई महत्व नहीं। सफल और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आपस में प्रेम, सामंजस्य और जो हम विवाह में बार बार कहते हैं कि मम चित्तम तव चित्ते, अर्थात मेरे चित्त जैसा तुम्हारा चित्र हो सुंदरी। तो जब दोनों का चित्त एक हो जाए, दोनों के हृदय मिल जाए, दोनों की आत्मा मिल जाए, वही वैवाहिक जीवन सफल है और उसी में सदा सुख है। तो आप क्या करें, इसके लिए उपाय नोट करें ध्यान पूर्वक। आपको उपाय क्या करना है, प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात आटे का एक चौमुखा दिया बनाना है। आटे का दिया सर्वोत्तम माना गया है अपने यहां, तो उसके 4 मुख निकालने हैं उसमें। अब उसमें रुई क्या करना है, रुई लेकर उसकी 2 लंबी बत्ती बनानी है। ऐसी लंबी बत्ती बनानी है जो दीपक के एक कोने से दूसरे कोने को पार कर सके। जब आप उन बत्तियों को ऐसे रखेंगे तो चारों मुखों पर एक एक उसकी रुई की जो आपने बत्ती बनाई है, एक एक मुख उसका निकल आएगा। अब चौमुखे दीपक के चारों मुखों पर एक एक कोना हो गया बत्ती का। अब क्या करना है, इसमें तिल का तेल भरना है और काले तिल के 21 दाने गिनकर इसमें डालने हैं। कितने दाने डालने हैं? 21, वो भी काले तिल के इस दीपक में। दीपक थोड़ा सा बड़ा बनाए, बहुत छोटा ना बनाए। तो थोड़ा बड़ा बनाए तो उसमें तेल भर गया तिल का। अब काले तिल के 21 दाने डाल दिए। अब इस दीपक को लेकर आप नंगे पैर घर से किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां जाकर इस दीपक को जलाएं, इसके चारों मुखों को जलाएं। और यह आपको पश्चिमाभिमुख होके करना है, अर्थात पश्चिम की ओर मुख करके करना है। जो यह दीपक आप जलाएंगे वो पश्चिम दिशा की ओर जलाएंगे, पीपल के वृक्ष में पश्चिम दिशा की ओर रखकर जलाएंगे। अब आपने दीपक को जला दिया, वहां रखकर घर से नंगे पैर गए, समझ गए ना कि घर से नंगे पैर जाना है, फिर आपने वहां ले जाकर दीपक को जला दिया। अब क्या करना है,
खड़े होकर शनिदेव का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप पूर्ण होने के पश्चात जल को कम से कम 10 मिनट तक स्पर्श ना करें। ठीक है, तो जल को स्पर्श आपको 10 मिनट तक नहीं करना है। अब उस पीपल के वृक्ष की 9 परिक्रमाएं करनी है इसी मंत्र का जाप करते हुए, जो मंत्र आपने 108 बार जपा है। ओम शं शनैश्चराय नमः 9 परिक्रमा पीपल की करनी है। जहां पर आपने दीपक जलाया था उसी स्थान से शुरू करें, फिर उसी स्थान पर घूम कर आ जाएं, तो आपका एक व्रत बना, अर्थात एक परिक्रमा हुई। जैसे हम लोग रेखा गणित में बनाते हैं, जहां से प्रारंभ करते वहीं पर आकर मिला देते, तो एक व्रत पूरा हो गया, अर्थात एक चक्कर पूरा हो गया आपका। तो 9 चक्कर लगाएं। उसके पश्चात प्रणाम करके पीपल के वृक्ष को चल दें। अब क्या करें, अब मीठे बिस्किट के 2 पैकेट खरीदें। कोई भी हो तो मीठे बिस्किट के 2 पैकेट खरीदें। मार्ग में जो भी कुत्ते आपको मिले उनको खिलाते जाएं। कुत्तों को खिलाते हुए और मन में यह प्रार्थना करते हुए कि हमारा वैवाहिक जीवन सफल हो, हमारे वैवाहिक जीवन में सुख हो, हमारा वैवाहिक जीवन सफल हो, हमारे वैवाहिक जीवन में सुख हो, यही कामना कहते हुए कुत्तों को बिस्किट खिलाएं और यही कहते हुए अपने घर आ जाएं। अब घर आकर आपको अगर इस कार्यक्रम में 10 मिनट लग गए तब आप हाथ पैर को धो सकते हैं, क्योंकि आप जब नंगे पैर जाएंगे, नंगे पैर आएंगे तो आपके पैरों में मिट्टी या मार्ग के कंकड़ पत्थर कीचड़ लगेगा। तो जब आपको मंत्र जाप करने से लेके और घर आने के बीच में अगर 10 मिनट लगे हैं तब आप पैरों को धो सकते हैं, अन्यथा 10 मिनट के पश्चात आप हाथ पैरों को धो लें और अपने घर पर आराम करें, जो भी आपको काम करना है। तो इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है। इस प्रकार यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि, राहु, केतु के दुष्प्रभाव के कारण आपके जीवन में जो दुख आ रहा होगा, आपका वैवाहिक जीवन जो कटुतापूर्ण हो गया होगा, आपके वैवाहिक जीवन में जो सुख नहीं होगा, इससे आपके वैवाहिक जीवन में अपार सुख आ जाएगा और आप एक सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। आप दोनों जहां जाएंगे लोग आपको लैला मजनू कहेंगे, आप दोनों जहां जाएंगे लोग आपको देखकर ईर्ष्या करेंगे कि कैसे अटूट प्रेमी हैं जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। और आपके लिए शेक्सपियर की कहावत चेतार्थ होगी, मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। तो इस प्रकार आप दोनों सफल और सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे।